जानवरों में किर्म और दीगर तुफैली कीड़े और वबाई अमराज ना सिर्फ आपके जानवर की सेहत और अफजाइश नस्ल को मुतासिर करते हैं, बल्कि उसके दूध और गोश्त की पैदावार को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जिसकी वजह से आपके मुनाफे में काफ़ी कमी वाक़ हो सकती है। हमारी आज की बात का पहला हिस्सा किर्मकुश अद्वियात और दूसरा हिस्सा वैक्सीनेशन के बारे में है। मैं हूं आपका DRDF डेयरी गाइड। पहले हम आपको बताएंगे कि जानवरों में किर्म की दो इकसाम हैं। पहली किस्म है अंदरूनी किर्म। ये किर्म गोल, चिपटे और फीता नुमा होते हैं। दूसरी किस्म है बैरूनी किर्म, मसलन चिचड़ियाँ और जुएँ। सवाल ये है कि ये किर्म आते कहाँ से हैं? असल में जानवरों के किर्म और तुफैली कीड़े घास और गंदे पानी में पाए जाते हैं। जब जानवर घास खाता है और गंदा पानी पीता है तो किर्मों के अंडे और बच्चे जानवरों के पेट में दाखिल हो जाते हैं और दूध की पैदावार और गोश्त में कमी का बायस बनते हैं। इस तरह की हालत में जानवर की खाल खुरदरी हो जाती है, जानवर के जिस्म के बाल झड़ने लगते हैं, जानवर का गोबर पतला और बदबूदार हो जाता है, जानवर को कब्ज की शिकायत रहती है, जानवर की आंखों से गिद्ध या पानी निकलता है, इसकी राल टपकती रहती है, जानवर का पेट ढोल की तरह लटक जाता है, जानवर सुस्त हो जाता है, जानवर के दूध और गोश्त की पैदावार में नुमायां कमी आ जाती है। लिहाजा अपने कीमती जानवरों में दूध और गोश्त की बेहतर पैदावार के लिए उसे साल में 3 या 4 मरतबा किर्मकुश अद्वियात पिलाएं, जिससे आपके जानवरों में ज़्यादा क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा होगी, खुराक जल्द हज़म होगी और यूँ उसकी सेहत और पैदावारी सलाहियत में ज़्यादा इजाफा होगा। अब हम देखते हैं जानवर को किर्मकुश अद्वियात पिलाने का सही तरीका क्या है। यहाँ मैं आपको बताऊँगा। बहुत से किसान हजरात अगरचे जानवर को बाकायदगी से दवाई पिलाते हैं, लेकिन उनके जानवरों में किर्म का मसला फिर भी बाकी रहता है। इस सिलसिले में दर्ज झैल बातें ज़हन नशीन कर लें। दवाई पिलाने से पहले बोतल की सील चेक कर लें। दवाई के ऊपर दवाई की एक्सपायरी ज़रूर चेक करें। दवाई की मिकदार हमेशा वेटनरी डॉक्टर के मशवरे से दें। किर्मकुश दवाई पिलाते वक्त जानवर की ज़बान ना पकड़ें। ड्रेंचिंग गन को मुंह के दरमियान रखकर दवाई हरगिज़ ना उंडेलें, क्योंकि इस तरह दवाई सांस की नाली में जा सकती है। ड्रेंचिंग गन को हमेशा मुंह के साइड पर रखकर दवाई उंडेलें। किर्मकुश अद्वियात 5 माह या इससे ज़्यादा के हमला जानवरों को ना पिलाई जाएं। नाजरीन, हमने देखा है कि बहुत से किसान जानवर को 3 से 4 मरतबा दवाई पिलाते हैं, मगर हमेशा डॉक्टर से शिकायत करते हैं कि दवाई का असर नहीं होता। वजह यह है, जब पेट के कीड़ों की दवाई पिलाई जाती है तो कीड़े तो मर जाते हैं, लेकिन उनके अंडे ख़त्म नहीं होते। इसीलिए 15 दिन बाद दूसरी खुराक लाजमी पिलाएं, जिससे अंडों से निकलने वाले बच्चे भी ख़त्म हो जाएंगे और दवा मुअस्सर होगी। हाँ, कभी ये भी होता है कि कीड़े किसी दवाई के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर लेते हैं और दवाई के असर को ज़ायल कर देते हैं। लिहाजा हर 3 या 4 महीने के बाद दवाई का फार्मूला तब्दील कर दें, जिससे वो कीड़े जो पहले फार्मूले वाली दवाई के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़अत पैदा कर चुके होते हैं वो भी ख़त्म हो जाते हैं। इंसानों की तरह जानवरों में भी बेशुमार जरासीम मुतअद्दिद बीमारियां फैलाने का सबब बनते हैं। अगर मुनासिब वक्त पर अपने जानवरों में वैक्सीनेशन ना करवाई जाए तो आपका जानवर भी किसी ऐसी बीमारी से जान की बाजी हार सकता है और आपका काफ़ी माली नुकसान हो सकता है। आप जानते हैं जरासीम हर जगह पाए जाते हैं, तो जब जानवर बीमार होता है या खुराक की कमी की वजह से कमज़ोर होता है तो बीमारियों का हमला बआसानी हो सकता है। लिहाजा अपने जानवरों में दूध, सेहत और बेहतर पैदावार और ज़्यादा मुनाफा हासिल करने के लिए मुनासिब वक्त पर वैक्सीनेशन करवाएं। दरअसल वैक्सीनेशन किसी भी बीमारी का मुर्दा या कमज़ोर जरासीम होता है। इन जरासीम को माहिर डॉक्टर हजरात की मौजूदगी में बैनुल अक़वामी असूल व ज़वाबित के तहत महफूज किया जाता है। वैक्सीनेशन बनाते वक्त ये ख़ास ख्याल रखा जाता है कि वैक्सीनेशन के इस्तेमाल से जानवर को देर पा तहफ़्फ़ुज़ मिले और जानवर सेहतमंद और तवाना रहे। पाकिस्तान में भैंस और गाय में आमतौर पर मुखुर, गलघोटू और चौड़े मार बीमारियों के ख़िलाफ़ वैक्सीनेशन की जाती है। अपने जानवर की वैक्सीनेशन के लिए ज़रूरी है आप दर्ज झैल बातों का ख्याल रखें। वैक्सीन हमेशा ठंडी जगह पर रखें। एक से दूसरी जगह थर्मास या आइस बॉक्स में डालकर ले जाएं। वैक्सीनेशन के लिए हर बार नई सिरिंज इस्तेमाल करें।
ویکسینیشن کروانے کا وقت ہمیشہ صبح سویرے یا شام میں ہونا چاہیے۔ ویکسین کو ہمیشہ استعمال سے پہلے اچھی طرح ہلائیں۔ ویکسین کو دھوپ اور گرمی میں مت رکھیں۔ ویکسین کو ہمیشہ سند یافتہ ویٹنری ڈاکٹر یا ویٹنری اسسٹنٹ سے کروائیں۔ تیار شدہ ویکسین بچ جانے کی صورت میں گڑے میں دبا کر ضائع کر دیں۔ ہر جانور کو ویکسین کی صحیح مقدار لگوائیں۔ ویکسینیشن سے پہلے، اس کے دوران اور بعد میں جانور کو ہر قسم کے دباؤ سے بچایا جائے۔ بیمار جانور کی ہرگز ویکسینیشن نہ کروائیں۔ دوسرے جانوروں کے سامنے ویکسینیشن مت کروائیں کیونکہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ ڈر جائیں۔ ویکسین جانور کے چمڑے، جلد میں، زیر جلد اور گوشت میں بھی لگوا سکتے ہیں۔ ہر ویکسین کے لگانے کی جگہ مختلف ہوتی ہے۔ یہ بات آپ اپنے ویٹنری ڈاکٹر یا ویٹنری اسسٹنٹ سے پوچھ سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، منہ کھر کی بیماری میں جانوروں کے کھروں اور منہ کے اندر چھالے اور زخم بن جاتے ہیں، جس کے باعث جانور کھا پی نہیں سکتا اور یوں مویشی کے دودھ کی پیداوار میں نمایاں کمی ہو جاتی ہے، اور بالفرض جانور اگر اس بیماری سے صحت یاب ہو بھی جائے تب بھی وہ اپنے دودھ کی اصل پیداوار پر کبھی واپس نہیں آئے گا۔ اسی طرح گل گھوٹو وہ بیماری ہے جس میں جانور کا نظام تنفس متاثر ہوتا ہے اور اسے سانس لینے میں دشواری محسوس ہوتی ہے۔ یہ ایسی خطرناک بیماری ہے جس سے جانور کو زندگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں، احتیاط علاج سے بہتر ہے، لہٰذا اپنے قیمتی جانوروں کی صحت، افزائش نسل اور اچھی پیداوار کے لیے اپنے جانور کی ویٹنری معالج کے مشورے کے ساتھ باقاعدگی سے ویکسینیشن کروائیں۔ اب ہم ویکسینیشن یا حفاظتی ٹیکہ جات کے شیڈول پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ گل گھوٹو کے مرض کے ٹیکے لگوانے کا وقت مئی، جون اور نومبر دسمبر ہے، اور اس کی قوت مدافعت کا دورانیہ 6 ماہ سے 1 سال ہے۔ منہ کھر کے حفاظتی ٹیکہ لگوانے کا وقت فروری، مارچ اور ستمبر، اکتوبر یا پورا سال کسی بھی وقت۔ اس کی قوت مدافعت کا دورانیہ 6 ماہ سے 1 سال ہے۔ باولا پن سے بچاؤ کا ٹیکہ مرض میں مبتلا جانور کے کاٹنے کے فوراً بعد لگائیں۔ چوڑے مار کے مرض کا حفاظتی ٹیکہ اپریل میں لگائیں، جس کا قوت مدافعت کا دورانیہ 1 سال ہے۔ بھیڑوں کے لیے حفاظتی ٹیکہ جات یا ویکسینیشن کا شیڈول اس طرح رکھیں۔ منہ کھر اور گل گھوٹو کے لیے پہلی ویکسین 1 ماہ کی عمر میں اور دوسری ویکسین 1.5 ماہ کی عمر میں لگائی جاتی ہے۔ اس کے بعد بڑے جانوروں کو ٹیکہ لگواتے وقت یہ خیال رہے کہ کسی بھی ویکسین کی بوسٹر ڈوز 21 سے 30 دن کے اندر ضرور لگوائیں۔ کچھ ادویات اور ویکسینیشن کے جو طریقے آج ہم نے آپ کو بتائے وہ استعمال میں بہت آسان ہیں اور کم خرچ بھی، اور ساتھ ہی ساتھ روایتی طریقوں کے مقابلے میں بہت مؤثر ہیں۔ یاد رہے، DRDF ڈیری فارمر گائیڈ آپ کے ڈیری فارم کی ترقی اور وہاں پہ موجود مویشیوں کو بیماری سے محفوظ رکھنے کے لیے مؤثر اقدامات تجویز کرتی ہے تاکہ آپ دودھ کی زیادہ سے زیادہ پیداوار اور بہترین منافع حاصل کر سکیں۔ تو پھر اپنے مویشیوں کی دیکھ بھال ابھی اور آج، کیونکہ احتیاط ہے بہترین علاج۔